जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयस। षष्ठम परिच्छेद। हाँ पंचमी तो कल पढ़ा था अपन लोगों ने कि हान उपादान उपेक्षा अज्ञान की निवृत्ति। प्रमाण का फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। हान माने हे पदार्थ के प्रति विकर्षण छोड़ना, उपादान ग्रहण करना, उपेक्षा साम्य भाव का होना। प्रमाण का फल भिन्न भी है अभिन्न भी है, क्योंकि प्रदेश भेद तो है नहीं। गुण में परस्पर गुण अनेक हैं, पर उनमें अन्यत्व है, प्रदेश भेद नहीं है, पृथक नहीं है। हो गया था ये। ततो अन्यत तदाभासम। अब प्रमाणाभास किसे कहते हैं? प्रमाण का जो लक्षण बताया उससे भिन्न सभी को हम प्रमाणाभास तदाभास कहेंगे तो प्रमाणाभास कहेंगे। प्रमाण का स्वरूप जैनागम जैसा बताया है वही मानना होगा। प्रमाण की संख्या कितनी बताई? प्रमाण का विषयभूत पदार्थ कैसा होता है? अनेक धर्मात्मक होता है। प्रमाण का फल क्या? अज्ञान की निवृत्ति, हान उपादेन और उपेक्षा जो बताया वैसा उससे विपरीत उससे भिन्न जो भी है वो सब प्रमाणाभास हो जाएगा। तो कितने प्रकार का प्रमाणाभास हो गया? स्वरूपाभास, संख्याभास, विषयाभास और फलाभास। 5 हो गया ना। प्रमाण का स्वरूप यदि जैनागम से नहीं मिल रहा है तो प्रमाणाभास हो गया। प्रमाण की संख्या कितनी बताई? ज्ञान सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। अब इससे ज़्यादा कम मान रहे हैं तो वो संख्याभास हो जाएगा। विषय, प्रमाण का विषयभूत पदार्थ कैसा होता है? अनेक धर्मात्मक। यदि वस्तु को एक धर्मात्मक मान रहे हैं तो भी वो विषयाभास हो जाएगा। कोई भी वस्तु दुनिया में एक धर्मात्मक है ही नहीं तो फिर प्रमाण का विषय कैसे बनेगा कोई? फल, प्रमाण का फल है अज्ञान की निवृत्ति, पर अज्ञान किसे कहते हैं उसको अलग ही प्रकार से बताया है। कम पढ़ना, कम जानना, अल्प ज्ञान को अज्ञान कहा ही नहीं है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान 5 प्रकार के मिथ्यात्व से सहित यदि मेरा ज्ञान है तो वो मिथ्या ज्ञान होगा। अब अज्ञान का निवारण मतलब मिथ्या ज्ञान का निवारण। हाँ, तो प्रमाण का फल क्या? अज्ञान निवृत्ति। फिर क्या बताया? हे उपादेय, कर्तव्य कर्तव्य आदि की जानकारी होना, पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीनता होना, साम्य भाव होना। ज्ञान का फल बताया, ज्ञान फलम सौख्यमच्चवनम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। स्थायी अतीन्द्रिय आत्म सुख की प्राप्ति, रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति में जो कारण बनता है उसी को हम प्रमाण कहेंगे। और विषयानुराग को जन्म देता है वो ज्ञान किस काम का? वो तो प्रमाणाभास में आएगा, माने विषय फलाभास। प्रमाणाभास के 4 भेद हो गए। हाँ हाँ, प्रमाण का फल है अतीन्द्रिय आत्म सुख की प्राप्ति। अब आज का जो लौकिक ज्ञान है वो इंद्रियजन सुख को दे रहा है, तो हमारे आचार्यों ने उसको फलाभास में डाल दिया। स्वरूप रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति में जो कारण बने वही तो सम्यक ज्ञान होगा ना। शुद्ध भक्ति में बताया, ज्ञान फलम सौख्यमच्चवनम, जो कभी च्युत न हो, कभी नष्ट न हो, ऐसे सुख की प्राप्ति कराना ही ज्ञान का फल है। वो यहाँ ही बता रहे हैं, यहाँ भी वही बता रहे हैं। पूर्वोक्त प्रमाणस्य स्वरूप, संख्या, विषय, फलेभ्यो विपरीतानि भिन्नानि। स्वरूप, संख्या, विषय, फलानि। अब स्वरूप से भिन्न है तो स्वरूपाभास, संख्या अलग बताई जा रही है तो संख्याभास। वस्तु अनेक धर्मात्मक है और आप एक धर्मात्मक मान रहे हो तो विषयाभास। ज्ञान का फल अतीन्द्रिय आत्म सुख की प्राप्ति है और आप लौकिक सुख को बता रहे हो तो फलाभास। आप एक एक की चर्चा आगे कर भी रहे हैं। स्वरूपाभास
किसे कहेंगे? प्रमाणाभास का पहला भेद था स्वरूपाभास, उसका स्वरूप बता रहे हैं। अस्वसंविदित गृहीतार्थ दर्शन संशयादय प्रमाणाभासा। संविदित, हाँ। अब कुछ लोग कहते हैं देखो प्रमाण तो पर को ही जानेगा ना, पर की संवित्ति होती है। आँख से हम अपनी आँख को कहाँ देख पाते हैं? कान से अपने कान का दर्शन नहीं होता, जानना नहीं होता है। तो इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं वो अपने से अपने को नहीं जानती हैं, और इंद्रियों से ज्ञान होता है। अन्य मत वाले तो इंद्रियजन्य ज्ञान को मानते हैं, उनके यहाँ अतीन्द्रिय आत्मज्ञान की चर्चा ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं? ज्ञान स्व को नहीं जानता है, पर को जानता है। आँख से अन्य वस्तुओं को हम देखते हैं, आँख से आँख को कहाँ देखते हैं? इसीलिए ऐसा मानो कि ज्ञान प्रमाण किसको कहते हैं? जो पर को जानता है उसको प्रमाण कहते हैं। स्व को नहीं जानता, मात्र पर को जानता है, ऐसा कथन प्रमाणाभास में आएगा। क्या कि ज्ञान का स्वरूप ऐसा नहीं है। ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो असंविति माने स्व को नहीं जानना, ऐसी मान्यता जिसकी है वो प्रमाणाभास में चला जाएगा। प्रमाणाभास में स्वरूपाभास, ज्ञान का स्वरूप स्वपर प्रकाशक है और आप मात्र पर प्रकाशक बता रहे हो, तो स्वरूप में भेद पड़ गया ना। आपने ज्ञान का स्वरूप गलत बताया, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप तो स्वपर प्रकाशक है और आप कह रहे हैं कि स्व को नहीं जानता है, तो स्वरूपाभास हो गया। गृहीतार्थ, गृहीत माने जिसको पहले हमने जान लिया है। अब आपने सबसे पहले प्रमाण का लक्षण क्या बताया था? याद है? स्व अपूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, अपूर्व होना चाहिए। और यहाँ क्या बता रहे? गृहीत। अरे जाने हुए को जानना क्या हो? जानना तो जान ही लिया, उसको क्या दोबारा जानेंगे? जिस विषय की जानकारी हो गई है उसके प्रति संदेह ही नहीं होता है। संदेह का निवारण करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, और जिसमें संदेह है ही नहीं उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता? वो तो गृहीत हो गया। गृहीत ग्राही को भी एक दोष बताया ना, अगृहीत अपूर्वार्थ। अपूर्वार्थ कहो चाहे अगृहीत ग्राही कहो, जो अपूर्व है उसको जानते हैं, जानने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको विभ्रम हो रहा है। संशय विपर्य अनध्यवसाय में पढ़ा हुआ जो विषय है उसको जानने के लिए फिर मुझे शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम जानते हैं वस्तु के स्वरूप को विधिवत आगम के अनुसार। संशय का निवारण करने के लिए सम्यक ज्ञान का कार्य क्या है? संशय विपर्य अनध्यवसाय से छुटकारा देना। जो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित है उसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब आप करो गृहीत ग्राही, अब जान ही लिया, कोई संशय ही नहीं है, न विपरीतता है न अनध्यवसाय है। सम्यक ज्ञान का कार्य क्या है? संशय विपर्य अनध्यवसाय का निवारण करना। अब जिसको हमने अच्छी तरह जान लिया है उसके विषय में ना मुझे संशय है, उसके विषय में विपरीतता भी नहीं है, उसके विषय में अनध्यवसाय भी नहीं है। संशय किसे कहते हैं? दो कोटि में दो लायमान ज्ञान। सफ़ेद सफ़ेद तरल दो पदार्थ रखा है, मट्ठा भी रख दिया, दूध रख दिया। अब आँख से देखने पर हमें तो सामान्य धर्म नज़र आ रहा है कि ये सफ़ेद है, लेकिन विशेष धर्म तो नज़र नहीं आ रहा है, संशय पड़ गया। दो कोटि में दो लायमान। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको दूध कहें किसको छाछ कहें, तो संशय हो गया। विपरीत उल्टा, अरे देवी जी को बलि चढ़ा दो, जीवों की हिंसा कर रहे हैं और धर्म मान रहे हैं, देवी प्रसन्न हो जाएगी बलि चढ़ाने से, विपरीत हो गया ना। अनध्यवसाय, जो न संशय रूप हो न विपर्य हो, जिसमें न संशय हो न विपर्य हो, पर तत्व का निर्णय भी न हो। अध्यवसाय माने जानन क्रिया, अनध्यव हम जान ही नहीं पाए, आगे पैर के नीचे कुछ आया और आगे बढ़ गए, कोई निर्णय लेने का प्रयास भी नहीं किया। होगा कुछ होगा, उसमें दो कोटि भी नहीं है,
संशय भी नहीं है और विपरीतता भी नहीं है, न संशय न विपर्य, पर पदार्थ का निर्णय भी न होना, उसको कहते हैं अनध्यवसाय। सम्यक ज्ञान का कार्य है संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण करना। अब जो गृहीत अर्थ जिसको हमने जान ही लिया है उसके प्रति न संशय है, न विपर्य, न अनध्यवसाय, फिर ज्ञान ने क्या किया? कुछ हमारा भला किया क्या? कुछ हित तो हुआ ही नहीं। गृहीत ग्राही, गृहीतार्थ भी स्वरूपाभास में चला जाएगा। ज्ञान का स्वरूप है क्या? दोषों का निवारण। अब गृहीत ग्राही में तो जान ही लिया, इसलिए कोई निर्णय की तरफ बढ़ ही नहीं रहा। निर्णित पदार्थ के लिए पुनः निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। दर्शन सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, और ज्ञान तो विशेष को जानता है ना, विशेष। साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। निराकार माने अस्तित्व मात्र का बोध हो रहा, अवग्रह से पहले होने वाला जो चैतन्य की परिणति, अवग्रह से पूर्व होने वाली चैतन्य की परिणति को दर्शन कहते हैं। उसको सामान्य अवलोकन भी बताया है। और ज्ञान तो अवग्रह से शुरू हो रहा है। मति ज्ञान, अवग्रह, यह आवाज धारणा, ये मति ज्ञान के भेद। और मति ज्ञान से पूर्ववर्ती दर्शन हुआ तो उसको तो हम ज्ञान कहेंगे ही नहीं, दर्शन है, वो तो सामान्य अवलोकन है, ज्ञान के भेद में आता ही नहीं है। तो दर्शन को ज्ञान मानना ये भी तो स्वरूपाभास हो गया। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये तो दर्शन है ना, इसको ज्ञान थोड़ी कहेंगे। ज्ञान के भेद में तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, न परे केवल ज्ञान आ रहा है। दर्शन ज्ञान के स्वरूप में दर्शन नहीं आएगा। दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है चैतन्य की परिणति, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। ज्ञान का स्वरूप अलग है, दर्शन का स्वरूप अलग है। जब तो निर्गुणा गुणा कहा, द्रव्या से अनिर्गुणा गुणा। एक गुण, ज्ञान गुण का स्वरूप अलग, दर्शन का अलग, सुख का अलग, समयसन किसे कहते परिभाषा अलग, सम्यक ज्ञान किसे कहते परिभाषा अलग, सम्यक चारित्र किसे कहते परिभाषा अलग, स्वरूप भेद है ना। फिर दर्शन का स्वरूप अलग है, ज्ञान का स्वरूप अलग है, और तुम दर्शन को प्रमाणभूत मानो तो नहीं बनेगा। हमारे आचार्यों ने सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है। अब संशय में पड़ा हुआ है, संशय विपर्य अनध्यवसाय। जब तक संशय है तब तक उसको हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। जब तक विपर्य में पड़ा हुआ है तब तक वो सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के ये दोष बताए हैं। सदोष ज्ञान को, सदोष ज्ञान किसको कहेंगे? जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय, इनमें से कोई भी हो अथवा तीनों हो, वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। संशय विपर्य अनध्यवसाय, इन तीनों दोषों से रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और वही मतलब प्रमाण कहलाएगा, और बाकी सब प्रमाणाभास हो जाएंगे। तो प्रमाणाभास में किसको किसको लिया? अस्वसंविदित, स्व को नहीं जानना ऐसा कहोगे तो वो प्रमाणाभास हो गया। गृहीत ग्राही को भी हमारे आचार्य ने प्रमाणाभास कहा। दर्शन सामान्य अवलोकन है, वो भी ज्ञान नहीं है तो उसको प्रमाणाभास कर दिया। संशय परे अनध्यवसाय, ये सब सदोष होने से प्रमाणाभास है। ठीक हो गया ना। अब कह रहे हैं कि असंविदिति के प्रमाणाभास को, आप इसको प्रमाणाभास क्यों कहा? हेतु से सिद्ध करो, कारण दो। क्यों आप कह रहे हो कि ये स्व को नहीं जान? अरे स्व विषय, स्व को जानेगा नहीं, जो हम स्व को ही नहीं जान रहे हैं, हमें अपना कुछ ज्ञान ही नहीं, तो प्रतिपादन जाने हुए विषय को दूसरे को बताते हैं ना। मुझे पता ही नहीं है कि कलश किसे कहते हैं। छोटा सा बालक है, उसको पता ही नहीं कलश, वो तो कोई भी चीज़ उठाता है, खेलता है, उससे तो जानता ही नहीं है। अब जो जानता ही नहीं, स्वकीय ज्ञान, स्वकीय क्षोभम होना, यदि स्वकीय क्षोभम ही लब्धि नहीं है, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, क्षोभम का अभाव है, तो हम ना अपने को सही रूप में जान पाएंगे, ना पर को जान पाएंगे। सपर प्रकाशक ज्ञान कब होगा? जब अंतरंग निमित्त क्या है? क्षोभम की प्राप्ति। बाह्य निमित्त क्या है? अब आँख से देखना है तो प्रकाश चाहिए, कान का पार्ट्स वगैरह सब सही तो हम सुन पाएंगे। अंतरंग बहिरंग दोनों को हमारे तत्वाद सूत्र में महत्व दिया है। निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम और लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम।
तो ज्ञान सपर प्रकाशक होता है। हम अपने अस्तित्व को भी जानते हैं कि मेरा अस्तित्व है, हम कौन है, क्या इसको हम नहीं जान रहे हैं क्या? तो स्व विषय उपदर्शकत्व अभावात, अपने विषय के निश्चायक नहीं होने से असंविदित को भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। और लगा दिए तो निगेटिव हो गया ना। स्वसंवित्ति माने स्व को जानना, असंवित्ति माने स्व को नहीं जानना। अरे ऐसा कोई भी नहीं उदाहरण ले सकते हम। बौद्ध मत है तो वो जान तो रहा है कि मैं बौद्ध मत अनुयायी हूँ, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ। स्व की मान्यता को स्वीकार कर रहा है ना। स्व को स्वीकार किया तो स्व की मान्यता को स्वीकार हुआ। मैं जीव हूँ मान तो रहा है ना, तब तो जीव में जानने देखने की शक्ति है। तुम जीव हो और जीव में क्या होता है? जानने देखने की शक्ति होती है। स्व का अस्तित्व है, हम जीव हैं ऐसा माने ही नहीं, तो फिर तो क्या बता है? तो कोई भी तरफ जानने देखने, पुद्गल भी है, टेबल भी जानने देखने का काम करने लगा। पहले स्व को पहचान करो कि मैं जीव हूँ और मुझ में जानने देखने की शक्ति है, तब तुम्हारे द्वारा जानन क्रिया होगी। स्वसंवित्ति और पर संवित्ति, स्वपर प्रकाशक दीपक का उदाहरण दिया आचार्यों ने। प्रदीपवत ज्ञान कैसा है? दीपक स्व को प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वस्वरूप को भी प्रकाशित करना और पर स्वरूप को भी प्रकाशित करना। अपने विषय का निश्चायक भी है और अन्य द्रव्य जो है उनके स्वरूप का भी निश्चायक होता है। निश्चायक, निश्चायक किसे कहेंगे? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित ज्ञान ही निश्चायक होगा। निर्दोष ज्ञान, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से रहित, सब प्रकार के दोषों से रहित ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा है और वही प्रमाणभूत है। ज्ञान स्वविषय स्वस्वरूप का भी निश्चायक होता है और पर का भी निश्चायक होता है। तो असंविदिति को मानने वाले जो भी मत हैं उनको प्रमाणाभास में शामिल कर दिया। सम्यक ज्ञान, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है ही नहीं, स्व का अस्तित्व ही नहीं। जब निश्चय है तो पर को क्या जानेगा? जान ही नहीं सकेगा। अब बता रहे पुरुषांतर पूर्वार्थ गच्छत तृण स्पर्श स्थाणु पुरुषादि ज्ञानवत। तीसरा चौथा सूत्र। अब 4-5 मित्र बैठे हुए हैं। एक मित्र को संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, तो उसका ज्ञान आपके लिए उपादान कारण बनेगा क्या? वो सहकारी कारण बन सकता है, पढ़ाने टीचर बन जाएगा, आपको बताएगा, समझाएगा, शिक्षण करा देगा। पर दूसरे पुरुष के ज्ञान की तरह, जैसे दूसरे पुरुष का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं बन सकता। मेरे दूसरे पुरुष का ज्ञान मेरे लिए ज्ञान की अर्थ क्रिया बनेगी क्या? वो तो क्या कहते हैं नए वैशेषिक वाले, ज्ञान यहाँ पड़ा हुआ है, समवाय संबंध अलग पड़ा हुआ है और जीव अलग है। जो मुझको कुछ जानना है तो समवाय संबंध ज्ञान को उठाएगा और तुम्हारे साथ जोड़ देगा, तब तुम जानोगे। कितना गलत है। गुण और गुणी तो कभी अविनाभाव संबंध है, अलग होते ही नहीं हैं। और ज्ञान का अलग अस्तित्व दुनिया में कहीं देखा ही नहीं गया है। जीव के साथ ही जानन क्रिया होती है। अगर ज्ञान अलग पड़ा हुआ है तो समवाय संबंध क्या करेगा? जीव के साथ ही क्यों जोड़ेगा? वो दुनिया किसी पदार्थ के साथ ज्ञान को जोड़ देगा और जानने का काम करने लग जाएगा, फिर तो बनेगा ही नहीं वो चीज़। इसलिए हमारे आचार्य पता है और दूसरे पुरुष का ज्ञान भी मेरा ज्ञान नहीं बन सकता। नहीं तो फिर कोई भी पुत्र ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरा कम है, तो सोचेगा चलो आधा हम तुमको दे दे रहे, तुम अपना काम चलाओ। दे देगा क्या? हाँ, कुछ हो ही नहीं सकता। गुण और गुणी का परस्पर अनादिकालीन संबंध है और रहेगा। तो दूसरे पुरुष के ज्ञान की तरह असंविदित ज्ञान हुआ। दूसरे पुरुष का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं बन सकता। पूर्व में जाने हुए पदार्थ के ज्ञान की तरह गृहीत अर्थ ज्ञान होता है। हम जान ही चुके, जब किसी संशय ही नहीं है
विपर्य भी नहीं है, अनध्यवसाय भी नहीं है। ज्ञान का फल था अज्ञान की निवृत्ति। अब अज्ञान है ही नहीं, हे उपादेय को भी हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो ज्ञान का फल पहले बता चुके, वो अब गृहीत ग्राही में ज्ञान का फल घटित हो ही नहीं रहा है। अज्ञान की निवृत्ति कहाँ, अज्ञान है ही नहीं। मैं अच्छी तरह जान रही हूँ पेन किसको कहते हैं, पेंसिल किसे कहते हैं, उसकी अर्थ क्रिया क्या है, उसका स्वरूप क्या है, सब जान ही रहे। अब कोई टीचर से पूछेंगे क्या पेन किसे कहते हैं, पेंसिल किसे कहते हैं, पूछने जाएंगे क्या? अज्ञान, जब अज्ञान हो तो अज्ञान के निवारण का प्रयास किया जाए। गृहीत ग्राही जान ही लिया, अब ज्ञान का फल उसमें क्या घटित होगा? क्योंकि ज्ञान का फल सबसे पहले बताया अज्ञान निवृत्ति। जितने जितने अंश में अज्ञान हट गया है, जानकारी हो चुकी है, उसको हम गृहीत ग्राही कहेंगे। जिस पक्ष को अभी तक नहीं समझा है वो अगृहीत हो जाएगा। जैसे गुण पर्यवद द्रव्यम मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येश्वासर पर्यायसु। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को जानने की क्षमता तो रखता है, लेकिन सभी पर्यायों को नहीं जानता। तो जब सभी पर्यायों को हम नहीं जानते, इस अपेक्षा से तो अज्ञान रहा। उस अज्ञान का निवारण तो साधना से होगा। केवल ज्ञानी बनेगा तब सब पर्यायों को जान पाएगा। पांचों ज्ञान प्रमाणभूत है, लेकिन पांचों ज्ञान अपने अपने विषय में अपने अपने विषय ग्रहण करेंगे ना। मति ज्ञान का जो विषय है वो अपने विषय ग्रहण करेगा, श्रुत ज्ञान का विषय है वो श्रुत ज्ञान उस प्रकार अर्थ क्रिया करेगा। अब अपने अपने विषय में संबंधित संशय पर अनध्यवसाय का निराकरण करेगा। अपने अपने विषयगत ज्ञान, अपने अपने विषय को लेकर ही तो उसकी अर्थ क्रिया होगी, और तत्संबंधी अज्ञान को हटाएगा। अवधि ज्ञानावरण को मति ज्ञानावरण नहीं हटा देगा। मति ज्ञान से अवधि ज्ञानावरण का क्षय नहीं होगा। श्रुत ज्ञान से मनोपरे ज्ञानावरण का क्षय नहीं होगा। मनोपरे ज्ञान से केवल ज्ञान का क्षय नहीं होगा। केवल ज्ञानावरण का मतलब केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानावरण का क्षय नहीं होगा। अपना अपना है ना विषय, तो पांचों ज्ञान अपने अपने विषय में उनकी अर्थ क्रिया होती है और तत्संबंधी अज्ञान का निवारण करते हैं। सारे विषय को ठीक से समझना पड़ेगा। अब गृहीत ग्राही माने जिस विषय को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं उसे दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं होती, तो गृहीत ग्राही को भी प्रमाण नहीं कहेंगे, वो प्रमाणाभास है, क्योंकि ज्ञान का फल है अज्ञान का निवारण, और अज्ञान का निवारण हो ही नहीं रहा। इसी तरह चलते समय अब अनध्यवसाय को ले लो। दृढ़ का स्पर्श हुआ पर हमने कुछ जाना ही नहीं, उधर हमारा उपयोग ही नहीं लग रहा है। तो अनध्यवसाय भी तो सम्यक ज्ञान का दोष हो गया। कुछ है इतना जाना, पर उसको जब निर्णय ही नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान में गर्भित नहीं होगा। कुछ है इतना मात्र ज्ञान हुआ, पर क्या निर्णय होने के पहले तक वो अनध्यवसाय में पड़ा हुआ है ना। अनध्यवसाय को सम्यक ज्ञान का दोष बताया है, फिर वो प्रमाण कैसे हो जाएगा? कुछ है, चल रहे थे पैर के नीचे, कुछ आया तो था पर निर्णय नहीं हुआ। निर्णय नहीं हुआ तो उसको अभी सम्यक ज्ञान मत कहो, क्योंकि अनध्यवसाय भी सम्यक ज्ञान का दोष है। जैसे संशय विपर्य ये दोनों सम्यक ज्ञान के दोष हैं, उसी प्रकार अनध्यवसाय भी सम्यक ज्ञान का दोष है। ये चीज़ है। संशय सीप है कि चांदी है समझ में नहीं आ रहा है, विपर्य उल्टा ही मान लिया था, तो जैसे कि धुंधला है प्रकाश और बाल उड़ रहा था और समझ लिया मच्छर है, था मच्छर और समझ लिया बाल है, उल्टा पलटा जान लिया ना। क्योंकि नेत्र इंद्रिय का क्षोभसम उतना नहीं रहा, प्रकाश भी पूरा नहीं रहा, तो हमने बाल को तो मच्छर मान लिया, तो उल्टा विपर्य हो गया ना। उसको सम्यक ज्ञान कहलाएगा क्या? नहीं। यही यहाँ बता रहे हैं, हेतु पूर्वक समझा दिया। इन्होंने कहा हेतु बताओ, तो सही निर्णय न होने के कारण से हेतु किसे कहेंगे? साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु। साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु पढ़ चुके ना। साध्य को सिद्ध नहीं कर पाए, साध्य के साथ अविनाभाव संबंध रहेगा तो उसको हेतु कहेंगे। अब हेतु के अंदर क्या होना चाहिए? संशय पर अनध्यवसाय। कारण जो है ना, साध्य को सिद्ध करना चाहिए ना,
होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये हेतु का अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए ना। अन्वय व्यतिरेक कहाँ बैठ रहा है? संशय के साथ भी अन्वय व्यतिरेक नहीं है, विपर्य के साथ भी अन्वय व्यतिरेक नहीं है, अनध्यवसाय के साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं है। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये बताया था ना। अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए, अविनाभाव संबंध को लिए हुए हेतु होना चाहिए। अब आपका किसी हेतु भी जब नहीं सही मिल पा रहा है, सम्यक हेतु जिसको कहा है उस प्रकार का हेतु गृहीत ग्राही के साथ घटित नहीं होता। और किसको क्यों बताया? गृहीत 5 बताया ना इन्होंने, स्वरूपाभास, संख्याभास आदि बताया। हाँ, अब इन सब के साथ हेतु, सम्यक हेतु घटित नहीं हो रहा। युक्ति से, प्रमाण से, आगम से, किसी प्रकार से आपका विषय नहीं सध रहा है, साध्य की सिद्धि नहीं हो रही है। अविनाभाव संबंध वाला हेतु चाहिए, और अविनाभाव संबंध वाला हेतु संशय पर अनध्यवसाय दोष है तो कहाँ से घटित होगा? घटित होगा ही नहीं। निर्दोष हेतु, निर्दोष साध्य होना चाहिए। साध्य में साध्याभास नहीं होना, हेतु भी हेत्वाभास नहीं होना, पक्ष में भी पक्षाभास नहीं होना। अब यहाँ तो सब गृहीत ग्राही कहो तो अभी सदोष है, संशय वाला उदाहरण ले लो, वो भी घटित नहीं हो रहा ना, सब सदोष है ये तो। इसलिए इनको सम्यक नहीं कहेंगे, प्रमाण नहीं कहेंगे सीधा सीधी। अब कोई सन्निकर्ष को प्रमाण मानता है, उसको दृष्टांत से उसका निषेध कर रहे हैं। सन्निकर्ष किसको कहेंगे? छू कर जानना। जैसे गर्म पानी हाथ पर डाला, स्पर्श हुआ, अरे गर्म है, जान लिया। तो इंद्रियों से तो लिमिटेड पदार्थ को इंद्रियां जानती नहीं है, इंद्रियां माध्यम बनती हैं। जानने का काम जीव करेगा, और वो कहते हैं इंद्रियां जानती हैं। अरे इंद्रियां जानती नहीं हैं, इंद्रियां तो निवृत्त उपकरण द्रव्येंद्रियम, ये द्रव्येंद्रिय है, बाह्य निमित्त बनती है जानने में। आँख नहीं जानता, आँख के माध्यम से जीव, उसको चक्षु इंद्रियावरण कर्म का चोपशम है तो वो देखता है, जानता है। नेत्र इंद्रिय से देखना भी होता है, और नेत्र इंद्रिय से ये ज्ञानेंद्रिय भी है। पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय है ना, जानती हैं। देखा तब तो जाना कि इसको कलश कहते हैं, पेंसिल है, ये टेबल है, ये ग्लास है, देख के तो जान रहे हैं ना। तो पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय भी हैं, पर पांचों इंद्रियों को उपचरित व्यवहार न से ज्ञानेंद्रिय का है, क्योंकि द्रव्य इंद्रियां तो पौद्गलिक हैं, पर द्रव्येंद्रिय की सहायता से वह जीव जानता है। यदि नेत्रेंद्रिय का कोई पार्ट्स खराब हो गया तो देखना जानना नहीं हो पाता है। फिर ऑपरेशन किया, मोतियाबिंद हट गया, फिर देखने जानने लगता है। अगर द्रव्येंद्रिय को ही कहे कि द्रव्येंद्रियां ही जानती हैं, आँख, कान, नाक आदि जो इंद्रियां हैं ये जानती हैं, तो डेड बॉडी भी जानना चाहिए, इंद्रियां तो मौजूद हैं। हाँ, पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुख होती है, पर मन, अब देखो इंद्रिय में 2 ले रहे हैं ना, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, तो हमारे तो ज्ञान को सपर प्रकाशक का है ना। द्रव्येंद्रिय तो पौद्गलिक है, पर अन्य मत वाले तो इसी द्रव्येंद्रियों को कह रहे कि ये इंद्रियां ही जानती हैं। जब ही तो सन्निकर्ष की चर्चा करी, सन्निकर्ष माने द्रव्येंद्रिय को ही वो ज्ञाता दृष्टा बता रहे हैं। और हमारे आचार्य ने बताया कि द्रव्येंद्रिय उपकरण बनती हैं, सहायक सामग्री बनती हैं। जानने का काम तो जीव करता है, जानता है जीव, पर द्रव्येंद्रियों की सहायता से जानता है, क्योंकि मति ज्ञान की परिभाषा यही बताई है। पांचों इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। सहायता लिखा, बाह्य सहायक सामग्री है ये, और अंतरंग निमित्त तो चोपशम बनेगा। तो इस तरह से मान्यता अन्य की नहीं है ना, इसलिए उनको भी, सन्निकर्ष को भी आचार्य बता रहे हो प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण बनेगा। चक्षु रसयो द्रव्ये संयुक्त समवायवच्च, समवायवच्च। अब देखो, जिस प्रकार द्रव्य में चक्षु और रस का संयुक्त समवाय होता हुआ भी ज्ञान रूपी फल को पैदा नहीं करता है, उसी प्रकार द्रव्य में
चक्षु और रूप का संयुक्त समवाय भी ज्ञान रूपी फल को पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। घटपट आदि पदार्थों में घट हो या पट वस्त्र का है। अब घट पौद्गलिक है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श सभी है, सबका समवाय संबंध है। अब चक्षु और रस दोनों, चक्षु इंद्रिय रूप को ही जानेगी, रसना इंद्रिय रस को जानेगी। रसना इंद्रिय की सहायता से रस को जाना जाता है, चक्षु इंद्रिय की सहायता से रूप को जाना जाता है। अब चक्षु इंद्रिय अगर इसमें सटा दें, हमें किसके रूप को जानना है? यहाँ कोई लाल पदार्थ रखा है, उठा के चिपका दिया, जानना होगा क्या? आँखें ही बंद हो गई। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, उसके साथ इस प्रकार से निकर्ष नहीं होता है। खंडन करेंगे आचार्य, यहाँ छोटे रूप में बताया। भैया क्या हो रहा है? ये तो बदल जाना क्या, उसको दृष्टांत देना था, इसलिए मैंने चश्मा हटा दिया हूँ। हाँ, विद्यमान बता रहे संयुक्त समवाय को आप सन्निकर्ष कहते हो। हाँ, उन्होंने हमारे यहाँ समवाय संबंध किसको कहा है? हम अविनाभाव संबंध को समवाय कहते हैं। जैनेन्द्र कोश पुस्तक निकाल लीजिए, जैनेन्द्र कोश भाग 4 पृष्ठ 334। उन्होंने आयुधसित संबंध को ही समवाय संबंध कहा है, और अन्य मत वाले एक काल्पनिक समवाय संबंध मान लेते हैं। समवाय अलग पड़ा हुआ है, द्रव्य अलग पड़ा हुआ है, और ज्ञान अलग पड़ा हुआ है। समवाय संबंध ज्ञान को उठाता है, द्रव्य के साथ जोड़ता है। अब देखो, जैनेन्द्र कोश में बताया है नहीं, अविनाभाव संबंध को गुण और गुणी में जो संबंध होता है उसको हम आयुधसित संबंध कहते हैं, उसी को समवाय संबंध कहते हैं। एक दूसरे के बिना न रहना, गुण गुणी के बिना नहीं रहता, गुणी गुण के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। गुणी नहीं तो गुणी की चर्चा कहाँ से? गुणी है तो गुण की चर्चा उसके साथ है ही है। इसी को आयुधसित संबंध भी कहते हैं, इसी को समवाय संबंध भी कहते हैं, इसी को समवर्ती आपुद भूतो प्राकृत में अपृथक, अपृथक माने प्रदेश भेद का न होना। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, और उसी को आयुधसित संबंध कहा है, उसी को समवाय संबंध कहा है। और अन्य मत वालों ने यहाँ से हमारे जैन डिक्शनरी से शब्द तो उठा लिए, लेकिन परिभाषा उसकी अलग बना दी। इसको असंयुक्त समवाय कहते हैं। एक तो संयोग संबंध, संयोग संबंध किसको कहेंगे? संयोग हुआ, जैसे कि इस पुस्तक पर हमने टेबल पर पुस्तक रख दी, इसका संयोग हुआ ना। हाँ। पानी को गैस के चूल्हे पर जलते हुए रख दिया, अग्नि का संबंध हुआ, संयोग हुआ। पानी था तो शीतल स्वभावी, लेकिन पर के संयोग से गर्म हो गया, और जलते बोलते पानी को हाथ पर डाल दिया जलाएगा, लेकिन अभी भी आचार्य बता रहे जल नहीं जला रहा है। अग्नि का उसके साथ संयुक्त संबंध हुआ, जलाने का काम अग्नि कर रही है, लेकिन संबंध हो गया ना। मैं असाता वेदनी कर्म के उदय से जीव दुखी हो रहा है, क्यों? उसने असाता कर्म के साथ उसका कर्म, 8 कर्मों का संश्लेष संबंध हुआ ना। अलग अलग संयुक्त संबंध, संश्लेष संबंध और अलग अलग प्रकार के समवाय संबंध, वो सब चर्चा आगे ग्रंथों में करेंगे। यहाँ पर वो तो अंतर मानता ही नहीं है ना। हमारे जैन आगम में संयुक्त संबंध अलग बताया, संश्लेष संबंध अलग बताया, समवाय संबंध अलग बताया, इनकी डिक्शनरी में इस प्रकार नहीं है ना। ये तो क्या बता रहा है? द्रव्य में चक्षु और रूप का संयुक्त समवाय भी ज्ञान रूपी फल को पैदा नहीं कर सकता, हमारे आचार्य बता रहे हैं। वो चक्षु, अरे बहुत डिटेल बताना पड़ेगा। वो क्या बताते हैं? ये वो कह रहे आँख भी छू कर जानती, उन्होंने बताया। ये आँख जो निकलती है बाहर, रेज निकली, रेज वो निकली यहाँ से, रोशनी, टॉर्च की रोशनी निकलती है ना, रेज। बोला आँख निकल जाती है बाहर, और बाहर निकल करके जिसको देखना है उसका स्पर्श करती है, और स्पर्श करके फिर वापस आती, तो गड्ढा नहीं हो जाएगा क्या? खून नहीं निकलने लगा? ये आँख ही बाहर निकल जाएगी, कहाँ निकलती है? इनका ऐसा कहना तो नहीं, जब फ्लैक्स पड़ता है टॉर्च का तो वो किरणें पड़ती है तो उसको छूना बताते हैं। ऐसा रहेगा, उसका भी उदाहरण राजवार्तिक में दिया है। जैसे कि वृक्ष भी है,
और चंद्रमा भी है। अब आप बताओ कि आपकी रोज़ निकली रेत जो निकली वो वृक्ष से टकराई पहले या चंद्रमा से टकराई? जाएगी तो क्रम से जाएगी ना। तो हम तो इस नेत्र इंद्रिय के द्वारा हमारा उपयोग इतना विस्तृत है कि हम देखने में सामने है ना अभिमुख और नियमित। चंद्रमा भी अभिमुख है, वृक्ष भी अभिमुख है, सामने है ना, देख रहे हैं ना। आप स्पर्श मानोगे तो ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसे लाइन से सजा दिया आपने, लाइन से ऐसे पेंसिल एक पर एक रख दी। अब ये टकराने की बात करो तो एक साथ तो सबसे टकराएगी नहीं टकराएगी। स्पर्श कर रहे हो ना, स्पर्श तो छू कर जानना है। अब वो नेत्र इंद्रिय निकली, हम तो पूरी झुंड के झुंड पूरे पेंसिल को एक साथ देख रहे हैं, जान रहे हैं। अरे जीव समास आदि में चर्चा करें, एक साथ ग्रुप के रूप में भी जान रहे हैं ना, वस्तु स्वरूप को जान तो रहे ना हम। बहुत सारा आप विशेष खंडन आपको देख लेना, श्लोक वार्तिक राज वार्तिक में अष्टशास्त्री में वो बोलते हैं कि ये द्रव्येंद्रिय निकलती है, ऐसा भी मत है उनका। यही निकल करके गई और जा करके वहाँ छूती है, फिर आ जाती है, स्पर्श कर जाती है, आके फिर वापस सेट हो गई। कहाँ की उटपटांग बात है। लौकिक बालक, छोटा बालक भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और रेज गई जो बोलते हैं ना, वो भी जैन आगम से गलत है। गणनियार का विजयमती माता जी राजभर श्लोक पर सभी में चर्चा है। ये इसकी तो करंट ट्यूबलाइट जो चल रहा है, ट्यूबलाइट की रोशनी ट्यूबलाइट के पास ही है, समझ में आया ना। यहाँ के परमाणु जब पहले अंधकार रूप थे, इसकी रिफ्लेक्स से यहाँ के परमाणु में ही जो अंधकार रूप पर्याय में थे वो प्रकाश रूप पर्याय में परिणत हो गए। पर यहीं का द्रव्य इसी के द्रव्य में पर्याय में परिणमन हुआ, उसने अपनी रोशनी इनको नहीं दी। अगर वो जैसे कि उसको करंट उसमें हाथ डालो, जिसमें अग्नि आ रही वही तो प्रकाश दे रहा है। ये शीशा थोड़ी प्रकाश दे रहा है, प्रकाश कौन दे रहा है? अग्नि दे रही है ना। उसको छुओगे तो हाथ जलेगा ना। यहाँ भी प्रकाश है, यहाँ हाथ रख दिया, हाथ जल रहा है क्या? कहाँ जल रहा है? यहाँ के परमाणु जो पहले अंधकार रूप में थे, उनकी पर्याय अंधकार के में थी, वो प्रकाश रूप परिणमन करी इस निमित्त को पा करके। यहीं के परमाणु प्रकाश रूप परिणमन किए। उस अग्नि ने अपना, उसका अग्नि का प्रकाश तो अग्नि के पास ही है। दीपक जलाया तो दीपक का प्रकाश ताप सब उस अग्नि के साथ ही, अग्नि का स्वरूप है प्रकाश और ताप। उसने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा, लेकिन वो बाह्य निमित्त बना, वो बाह्य निमित्त बना। उसके निमित्त से कक्ष के परमाणु भी जो पहले अंधकार के रूप में थे वो प्रकाश रूप परिणमन कर गए। ये चीज़ है। अरे स्फटिक की प्रतिमा दिखाते हैं लोग, प्राय करके दिखाते, पीछे दीपक रख देते हैं। अब दीपक तो अग्नि है, अग्नि का स्वरूप ताप और प्रकाश है, पर प्रतिमा को हाथ से पकड़े हुए हैं, हाथ जल रहा है क्या? तो उसने अपना गुण धर्म इनको थोड़ी दे दिया, बाह्य निमित्त बना। अरे बाह्य निमित्त तो हमारे ज्ञानार्जन में शिक्षक बन रहे कि नहीं, गुरु बन रहे कि नहीं, दिव्यधनी सुन रहे कि नहीं, बाह्य निमित्त की चर्चा अलग है ना। ये ऐसा नहीं मानते ना, ये तो इंद्रियों को ही ज्ञाता दृष्टा बता रहे, इंद्रियां ही जानती देखती हैं। हमारे आचार्य ने बताया द्रव्येंद्रियां अपना काम करेंगी, भावेंद्रिय अपना काम करेगी। द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय दोनों ही एक तरह से कर्मजन्य चीज़ें हैं। जीव तो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। सोना तो चमकता दमकता था पर कीचड़ में गिर गया। अब हमने ज्ञानावरण का तीव्र बंद कर दिया और सर्वघाती ज्ञानावरण कर्म का बंद, सर्वघाती प्रकृति का बंद कर दिया। तो आज मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, मना परिज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं है। तो कर्म के कारण से ढक गया, मेरा स्वरूप नष्ट थोड़ी हुआ। अगर स्वरूप ही नष्ट हो जाता तो हम कभी केवली बन ही नहीं पाते। और कीचड़ में से सोने को निकाल दिया, अच्छा साज को दमक रहा है, चमक रहा है बराबर। वो तो आवरण डाला ना उसने, स्वरूप का लोप नहीं किया। जीव के स्वरूप नष्ट नहीं हुआ,
ढक्कन लग गया ऊपर से तो दीपक का ने अपने स्वरूप को थोड़ी छोड़ दिया, आवरण हटा दो फिर वापस रोशनी आ गई ऊपर। ठीक है, देख लो और पढ़ना हो तो एक और पढ़ ले, ये तो समझ में आ गया ना। असन्निकृष्टस्यैव चक्षुषो, ये बता रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय बिना सन्निकर्ष के रूप जनकत्वम दृश्यते, रूप का ज्ञान कराने में कारण बनती है। चक्षु इंद्रिय बिना सन्निकर्ष के रूप को जानने में उत्पन्न करने में, रूप को का ज्ञान कराने में कारण बनती है, देखी जाती है। इसलिए चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है और तुम सन्निकर्ष चक्षु इंद्रिय के साथ भी घटित कर रहे हो, तो तुम्हारा सन्निकर्ष किसी भी युक्ति से, प्रत्यक्ष से, प्रमाण से, आगम से किसी प्रकार तुम्हारी बात सिद्ध नहीं होती। विशेषश्च न्याय दीपिका ग्रंथात, न्याय दीपिका ग्रंथ के द्वारा इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। पढ़ चुकी, अब याद तुम्हें नहीं है, वहाँ बताया था अप्राप्यकारी प्राप्यकारी करके चर्चा करी थी, सब कुछ बताया था, अंतरंग निमित्त, बाह्य निमित्त। अरे जीव के अंदर ही ज्ञान शक्ति तो जीव में ही है। अब लेकिन उसके साथ कर्मजन्य ऐसी पर्याय लगी हुई है कि वो पूरा विकसित नहीं है। विकसित नहीं है तो फिर हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। फिर अपना क्षोभसम अंतरंग निमित्त बता रहे हैं हमारे आचार्य। अब भावेंद्रीय चैतन्य की ही वैभाविक परिणति है। क्षोभसम लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, क्षोभसम की प्राप्ति। क्षोभसम क्या है? कर्मजन्य यही तो है। देशघाती का उदय, सर्वघाती का अनुदय, ये सब कर्मों की चर्चा है। जीव तो बिल्कुल सभी द्रव्य, सही पर्याय, सभी गुणों को जानने की शक्ति रखता है, पर व्यक्ति क्यों नहीं है? भाई सोना कीचड़ में गिर गया, उसका प्रकाश व्यक्त नहीं है। बस इसी तरह मेरे साथ जैसा ऐसा हमने कर्म उपार्जित किया, सर्वघाती है कि देशघाती है। अब एक इंद्रिय जीव है तो उसके स्पर्शन इंद्रिय तो देशघाती है, तज्जन ज्ञान चल रहा है, पर रसना घ्राण चक्षु संबंधी सर्वघाती का उदय नहीं जान रहा है। तो कर्मों का आवरण है, इस आवरण के कारण से जानने देखने में बाधा आ रही है। पर स्वरूप तो स्वरूप ही है, जैसा था वैसा ही रहेगा। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। स्वरूप जैसा वैसा ही वैसा रहेगा। अब पर्यायों में परिणाम अलग अलग हो रहा है। पर्याय क्यों अलग अलग बढ़ रही हैं? तो आवरण के अनुसार से पर्यायों में चेंजिंग हो रही है। एक इंद्रिय में पड़ा हुआ जीव भी सिद्धवत कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय से, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वो सिद्धवत शक्ति उस एकेंद्रिय में भी मौजूद है। उपादान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसका पुरुषार्थ ढीला पड़ा, वैभाविक परिणमन कर रहा है। अनादिकाल से जीव अशुद्ध ही है। अनादिकाल से सोना तो खान में से किट्टकाल में सहित ही निकलेगा, इसी प्रकार जीव भी किट्टकाल में सहित ही है, अव्यक्त नहीं है। तो आविर्भाव तिरोभाव व्यक्त नहीं है। अब तुम कहो कि सन्निकर्ष को जड़ भी मान रहे हो और सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति मान रहे हो, कहाँ से बनेगा? एक तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि सन्निकर्ष जड़ है, और जड़ है तो जड़ कहाँ से जानने? 10 अंधा मिल जावे तो एक सूझता बन जाएगा क्या? देखने वाला बन जाएगा क्या? और विशेष प्रकरण देखो, एक विशेष टीका जहाँ जहाँ दी है इसकी वहाँ से देखेंगे। अब सब विषय तो यहीं प्रतिपादित करे नहीं। तत्वार्थ का काम करेगा, राजवार्तिक काम करेगा। विशेष गहराई से जानने की बात हो जाती है ना। एक संक्षेप में सूत्र तो संक्षिप्त होते हैं, अर्थ गहरा होता है। अर्थ गहरा तब तो टीका करने की आवश्यकता पड़ी। रहने दो, फिर वहाँ क्या होता है ना, अभिषेक चालू हो जाता है। ये डिटेल करेंगे तो हमको कम से कम 15 मिनट टाइम और लगेगा छठे सूत्र।